क्वेश्चन नंबर 71, 3/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 13 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 3x में x का मान है 4, 6, 9 या 8। इसको हल करेंगे। यहाँ पर 3/5, 3/5 और 3/5 है। ये 3/5 को एक बार लिखेंगे और इसकी जो घातें हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं। 13 और 5 को जोड़ देंगे, 13, 5, 18। तो 3/5 की पावर 18 बराबर 3/5 की पावर 3x हो गया। अब पावर की तुलना करने पर 18 बराबर 3x हो गया। तो x बराबर 18, 3 का ट्रांसपोजिंग करेंगे, भाग में चला जाएगा। 3 का भाग 18 में देंगे, 3 छक्का 18। तो x का मान आएगा 6। विकल्प बी सही है। 72, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। इसको कैसे हल करना है? हमें ऐसी सबसे छोटी संख्या चाहिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर हर बार 5 शेष मिले। इसका मतलब है कि वह संख्या इन तीनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य का गुणज होगी और उस गुणज में 5 और जोड़ना होगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, 9, 9 दूना 18, 5, 90। एलसीएम हो गया 90 और उसमें 5 हम जोड़ देंगे। 90 और 5, 95। तो वह संख्या होगी 95, 95। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 का मान है। 4 विकल्प दे रखे हैं। इसको कैसा हल करना है? यहाँ पर देखिए 0.05 बराबर माइनस के इस तरफ भी है और दूसरी तरफ भी है, अर्थात 0.05 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 0.05 को कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 0.5 माइनस 0.04 आएगा। अब इसको 0.5 से माइनस करेंगे 0.04 को, तो 0.46 होता है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से, तो 5 छक्का 30, 5 चक 20 और 3 23। दशमलव कितने अंकों के बाद लगाना चाहिए हमें? 1 2 1 2 2 और 2 4 अंकों के बाद लगाना है। तो 0.023 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है सुनीता ने 20 रुपये प्रति मीटर की दर से 3 सही 1/2 मीटर लेस खरीदा। उसने 1 सही 3/4 मीटर लेस अपनी नई ड्रेस में लगाकर शेष लेस दुकानदार को वापस कर दिया। दुकानदार द्वारा सुनीता को वापस की गई धनराशि होगी 30, 38, 45 या 35। अब इसको हल करेंगे। 1 मीटर लेस का मूल्य 20 रुपये और 7/4 यानी 1 सही 3/4 को मैंने बदल दिया, 4 एकम 4 अर्थात 7/4 और 3 सही 1/2 को बदलना है, 3 दूना 6 1 7/2। 7/2 में से 7/4 घटाएंगे तो 7/4 आता है। तो 7/4 मीटर लेस का मूल्य होगा 20 मल्टीप्लाई 7/4। 4 का भाग 20 में देंगे, 4 5 20। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35। विकल्प डी सही है। 75वां प्रश्न है 750 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 100, 50, 25 या 75%। हल करते हैं इसको। 3 किलोग्राम कितना प्रतिशत है? 750 ग्राम। तो 3 किलोग्राम को और 750 ग्राम को एक ही राशि में लिखना है, ग्राम ग्राम में। तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होते हैं। तो 3000 का कितना प्रतिशत बराबर 750। के को एक तरफ रखेंगे, बाकी ज्ञात राशि को पक्षांतर करते जाएंगे। तो 100 ऊपर जाएगा, 3000 नीचे आ जाएगा। अब इसके 0 0 हटा देंगे, 100 के 2 शून्य काट दिए, 3000 में से भी 2 शून्य काट देंगे, 30 हो जाएगा। फिर उसका 1 शून्य काट देंगे, 75 हो जाएगा ऊपर 1 शून्य कटने पर। 3 का भाग 75 में देंगे, कितना आता है? 25। तो इसका आंसर हो गया 25%, विकल्प सी। 76
4 किलोग्राम के एक केक से 2/3 किलोग्राम के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 6, 4, 8 या 5? ये जो 4 किलोग्राम केक है उसको 2/3 किलोग्राम के टुकड़ों में काटना है। तो 2/3 से हमको 4 किलोग्राम वाले में भाग देना पड़ेगा। 4/2/3 हो जाएगा। ये है पूर्णांक के नीचे भिन्न। तो इसको आगे जब हल करते हैं पूर्णांक को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके साथ, जो भिन्न है उसको व्युत्क्रम से, भिन्न के व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा। 4 3 12, 12/2, 2 का भाग 12 में देंगे, 2 छक्का 12। आंसर आया 6, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए चित्र में y का मान ज्ञात करना है आपने। यहाँ पर 6y, y और 2y लिखा है। अब आपको नीचे एक सीधी रेखा दिखाई दे रही है। तो ये सरल रेखा पर एक और बना कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश। तो लेकिन इसके ऊपर 3 कोण काट रखे, 6y, y और 2y। इन तीनों को जोड़ के 180 अंश होना चाहिए। 6 और 1 7 और 2 9y बराबर 180 अंश। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 में 9 का भाग देंगे, 9 दूना 18, 20 आ गया। तो y का मान यहाँ पर 20 है। 79 क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। यदि आयत की लंबाई 3x इकाई है तो आयत का परिमाप होगा। आयत की लंबाई 3x इकाई है और आयत की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। लंबाई है 3x और चौड़ाई हो जाएगी उसकी 1/3, माने 3x मल्टीप्लाई 1/3 कर दिया। आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 से 3 कट जाएगा, x कम x इकाई आ जाएगा। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई की। लंबाई और चौड़ाई है 3x प्लस x, जोड़ेंगे 4x और उसका 2 गुना कर देना है। 2 गुना 4x बराबर 8x इकाई इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 72 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 2, 0, 1 या 3। 72 के हमने प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 का भाग 72 में देंगे 36 आता है, फिर 2 का भाग देंगे 18 आता है, फिर 2 का भाग देंगे 9, इसी तरह से 3 3 9। तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनके हमने त्रिक बनाने हैं। 2 का तो 3 ठीक हो गया, लेकिन 3 3 बार आना चाहिए, एक 3 की कमी है। तो 72 को 3 से गुणा कर देंगे तो गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। इसका आंसर है विकल्प डी। 81 को देखिए, किसी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक हो सकता है 7, 8, 3 या 6। यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा अंक आता है वर्ग वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या में? अब यहाँ पर मैंने 1 से 9 तक के वर्ग संख्याएं लिखी। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पर अब इकाई के अंक देखो, पहले से 1 4 9 6 5 6 9 4 1 इस तरह से आ रहे। तो यहाँ पर जो विकल्प में दे रखा है 6 और यहाँ पर भी ये 6, तो क्या है इसमें इकाई का अंक 6 हो सकता है किसी संख्या के वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 82, यदि 3 ब्रैकेट के अंदर x-3 बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 हो तो x का मान होगा। इसको आपने सरल करना है। ब्रैकेट खोलिए, 3 को x से गुणा करेंगे 3x और 3 3 9 -9 बराबर 5 दूना 10x और 5 कम 5 हो गया। x को एक तरफ लिखेंगे बराबर के और बाकी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये पक्षांतर करने पर 3x - 10x हो जाएगा और -9 इधर +9 हो जाएगा, 5 + 9। तो इसको आगे हल करेंगे, -7x बराबर 9 और 5 14। तो x बराबर हो जाएगा 2। माइनस को दूसरी तरफ ले जाने पर x बराबर -x बराबर 2 हुआ, तो x बराबर -2 आंसर आएगा इसका। 83 में दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताना है आपने। ये नीचे स्क्वायर है और ऊपर ये समलंब चतुर्भुज है।
आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर 16 गुणा 16, और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो इस तरह से ये 16 और 8 को जोड़ेंगे 24 और उसको आधा कर देंगे 12 और उसको फिर 7 से गुणा कर देंगे 12 7 84, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 340। 84 में देखिए संलग्न चित्र PQ समांतर है RS, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो x का मान हमने ज्ञात करना है। यहाँ पर x लिखा हुआ है। ये त्रिभुज को देखेंगे ध्यान से, ये 60 है, ये 70 अंश है, तो ऊपर कोण P कितने अंश का होगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से अगर हम 60 और 70 को जोड़ के उसको फिर घटा देंगे तो 130 हो गया। 180 में से 130 घटाएंगे 50 अंश आएगा। अब ये P 50 अंश हो गया। अब ये दोनों समांतर हैं और बीच में ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा में जो कोण P है उसी तरह से कोण R होगा बराबर, तो x अंश का मान होगा 50। 85 देखिए संतरे का रस और पानी मिलाकर 35 लीटर शरबत बनाया गया। इस शरबत में संतरे के रस और पानी का अनुपात 3:4 है, तो शरबत में पानी की मात्रा बतानी है आप। 15 लीटर, 20, 25 या 30 लीटर शरबत में पानी की मात्रा। पहले कुल कितना शरबत है, 35 लीटर शरबत है, और अनुपात है संतरे का रस है 3 भाग और पानी है 4 भाग। अनुपाती भागों का योग, इनको जोड़ देते हैं, 3 + 4 7 हो गया। अब पानी का देखना है तो पानी का अनुपात वाला लेना है, 4/7 लेना हमने। तो शरबत में पानी की मात्रा बराबर 35 × 4/7। 7 का भाग 35 में दो, 7 × 35। अब 5 और 4 को गुणा कर दीजिए, 5 को 20 लीटर। विकल्प C सही है। आगे के शेष 15 प्रश्नों को अगली वीडियो में किया जाएगा।